वारिस पठान साहब, आज सवाल इस बात का है कि आर्मी के साथ कौन खड़ा है। हमको पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा से लड़ना है। पाकिस्तान वहां पर अपने लोगों को कुछ और ही बता रहा है, उनकी आंख में धूल झोंक रहा है। वेस्टर्न मीडिया भी जब हमने सैटेलाइट विजुअल्स और तस्वीरें दिखाई स्क्रीन पर, तब उनको भी होश आया, तब जाकर उन्होंने बताया कि हाँ कैसे हमारी फौज ने उनके आर्मी जगहों पर भी अब अटैक किया है। अब सवाल है कि आप मानेंगे नहीं, अभी तक यही चल रहा है। पहले दिन मतलब ये कौन करता है? आप किधर खड़े हैं आज पठान साहब? नहीं, देखिए, हम तो हमारे भारत देश के आर्मी के साथ खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। हमारी बहादुर आर्मी ने जिस क्षमता के साथ, जिस बहादुरी के साथ ऑपरेशन सिंदूर के अंदर पाकिस्तान के अंदर घुसकर जो पाकिस्तान की कैंप्स थी, 9 कैंप्स को नेस्तो नाबूद कर दिया, आतंकवादियों को ढेर कर दिया, तो हम तो इन्हीं की बात मानेंगे ना, हम दूसरे की बात क्यों मानेंगे। और आप हम तमाम ने देखा कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद में भारत देश ने एक डेलीगेशन को भी भेजा, जिसने बाहर जाके विश्व में जाकर पाकिस्तान की पोल खोली। उस डेलीगेशन का हिस्सा हमारे पार्टी प्रेसिडेंट असद ओवैसी साहब भी थे। वहां जाकर भी सबने बताया कि पाकिस्तान किस तरह टेररिज्म को, टेररिस्ट एक्टिविटीज को बढ़ावा देता है और भारत उसका भुगतान भुगत चुका है। हम यहाँ कर हमने 26/11 देख चुका है, हम पहलगाम देख चुके हैं, पुलवामा देखा। तो ये तमाम चीजें जब बाहर बताई तो लोगों को भी समझ में आया कि बिल्कुल पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। वो पाकिस्तान हरकतें करता ही रहेगा, आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देता ही रहेगा। तमाम चीज हमने खोल के, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी तो सब मान रहे। हम तो डोनाल्ड ट्रंप ने अगर सीज फायर नहीं किया होता तो मैं तो समझता हूं कि उन्होंने 10 से 12 मरतबा बोल दिया कि सीज फायर मैंने कराया, मैंने ट्रेड के नाम के ऊपर सीज फायर करा दिया। अगर भारत अंदर इतना बुरी तरह से अच्छी से घुस गए थे ना अपन, तो अंदर भारत के रक्षा मंत्री को विश्वास करेंगे या नहीं? लेना चाहिए था उस वक्त। रक्षा मंत्री इस देश के हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, बिल्कुल कहा करते फिर आप ट्रम्प की माला थोड़ी जपते जी। मैं आपको बताती हूँ क्या उन्होंने जवाब दिया है। आपने सुना कि नहीं उन्होंने पार्लियामेंट में जो कहा था, या उस समय में बिजी थे वकालत में? जी नहीं, बिल्कुल सुने, सबकी बात सुने हमने। उस वक्त भी सबकी बात सुनी, इस वक्त भी सबकी बात सुने। चौकन्ना रहना पड़ता है। हाँ। क्योंकि फिर आप लोग क्या बोला रक्षा मंत्री ने, क्या बोला था? रेडी रहना पड़ता है अंजना। रक्षा मंत्री ने क्या बोला दादा? एक सेकंड, रक्षा मंत्री ने क्या बोला? मैं तो मेरे देश के आर्मी के साथ खड़ा हूँ और उस वक्त भी सुनिए अंजना जी, भारत देश के आर्मी के साथ सुना नहीं रक्षा मंत्री को? पूरा विपक्ष खड़ा था, पूरा विपक्ष खड़ा था। आप मानेंगे नहीं मानेंगे, मेरी बात को बताइए, मेरे को बात का जवाब दीजिए। जब पहलगाम अटैक हुआ, क्या कांग्रेस पार्टी का ये सवाल सही है? नहीं, पहलगाम पर सवाल पूछिए, और मीडिया ने भी पूछा। पहलगाम पर पूरे देश को सवाल पूछना चाहिए, आपको सीजफायर पर भी पूछना चाहिए। लेकिन जब सरकार ने सीजफायर पर जवाब दे दिया है, आप भारत सरकार की जगह अमेरिकी सरकार पर क्यों ज्यादा भरोसा कर रहे हैं ब्राउनी पॉइंट्स के लिए? ये मुश्किल है। आनंद दुबे जी, इसके बाद शहजाद जी आ रहे। आनंद दुबे जी, कांग्रेस पार्टी के 2 दिन, और पृथ्वीराज चौहान तो कितने बड़े नेता है महाराष्ट्र के। अब रेणुका जी भी कह रही है कि पता नहीं जीते कि हारे। अंजना जी नमस्ते। आपके साथी हैं महाराष्ट्र में। अंजना जी नमस्ते। 4 बाह 24 गज अंगुर अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है अब न चूक चौहान। ये शब्द भेदी बाढ़ चलाकर पृथ्वीराज चौहान जी ने देश की आन बान शान के लिए मोहम्मद गोरी को मौत के घाट उतार के 72 हूरों के पास भेज दिया। और एक आज के पृथ्वीराज चौहान है जो हमारी सेना पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। पृथ्वीराज चौहान के इस बयान की हम पर कड़े से कड़े शब्दों में निंदा तो करते ही हैं और साथ में दया दिखाते हैं कि क्या से क्या हो गए आप लोग यार। सरकार से लड़ते लड़ते अब सेना से लड़ोगे? ठीक है, कोई चुनाव नहीं है देश में, बहुत सारे विषय हैं, महंगाई है, गरीबी, उस पर बात होगी। लेकिन अगर ये कोई कह दे नेता कि सेना की क्या आवश्यकता, आप तो युद्ध टेक्नोलॉजी से होते हैं, तो इतनी बड़ी सेना की अब क्या आवश्यकता है? पृथ्वीराज चौहान जी, कभी 2 दिन सियाचिन के उस -45 पे जाकर जरा खड़े होकर दिखाइए, तब समझ में आएगा। जब हमारे देश में कभी कोई प्राकृतिक आपदा आती है, भूकंप आता है, कोई डिजास्टर होता है, तब यही सेना तन मन धन से पूरी तरह हमारे साथ लगती है, हमें जीवन दायिनी बनकर हमारे साथ खड़ी होती है। सेना केवल हमारे देश के लिए नौकरी और तनख्वाह का विषय नहीं है। हमारे देश की सेना तनख्वाह के लिए काम नहीं करती, देशभक्ति का जज्बा लेकर करती है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जब फांसी पे चढ़े तो क्या सोचे थे कि जब भारत आजाद होगा तो हम भी मंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, ये बनेंगे। अंजना जी 1 सेकंड और बोलने दीजिए। ये पृथ्वीराज चौहान हो, चाहे मणिशंकर अय्यर हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे और भी हो, शर्म आती है। अब हमें अब शर्म आती है। अब वो शब्द मैं नहीं कह सकता, इतनी गंदी राजनीति, इतनी मतलब
निम्न स्तर की राजनीति कि आप क्या कहना चाहते हैं कि अमेरिका की संसद में कल कोई बहुत बड़ा सनसनीखेज गौ विस्फोट होने वाला है, यहां के प्रधानमंत्री चेंज हो जाएंगे? मतलब अमेरिका के संसद का ज्यादा विश्वास है कि भारत के संसद का विश्वास है? अरे अंजना जी, इतनी दुर्गति। हम तो देखिए, हम विपक्ष में है, हम इंडिया गठबंधन में है, सब कुछ है, लेकिन जब देश की बात आएगी ना तो सर कटा देंगे। हम भगत सिंह, राजगुरुदेव, सुखदेव की संतानें हैं, हमारा डीएनए उनसे अलग नहीं है। ये देश रहेगा तो हम नेतागिरी कर लेंगे, पॉलिटिक्स कर लेंगे, आप भी हमें दो शब्द कहने को कह देंगी। ये देश ही नहीं रहेगा। और ये पृथ्वीराज चौहान, ये वही पृथ्वीराज चौहान है ना, जीवन भर पीएमओ में रहे। इनको क्या पता धरातल पर सेना क्या करती है? इनको क्या पता कि हमारे देश की जो तीनों सेना है, नौसेना, वायुसेना, थल सेना, जब पाकिस्तान को उनके घर में घुसकर मारती है, 100 से ज्यादा लोगों को भेजती है, तब पृथ्वीराज चौहान जी को नहीं दिखता है? तो संजय राउत को तो लेकिन वो शर्म नहीं आ रही जो आपको आज आ रही है। उनसे तो सवाल इस पर पूछा गया, उन्होंने तो एक बार भी भत्सना नहीं की पृथ्वीराज चौहान की। मिस्टर दुबे, अंजना जी, मैं जिंदा हूं तो जिंदा लगूंगा। अब आपने मुझसे सवाल पूछा है, मैंने अपनी बात कह दी। कौन क्या कह रहा है मैं क्या जानूं? मैं देशभक्त हूं, देशभक्त रहूंगा, देशभक्त बन के पैदा हुआ हूं। इसी भारत की मिट्टी में अपने आप को, अपनी लीला समाप्त करना चाहूंगा, लेकिन देश से बाहर नहीं। मैं इस भारत की संतान, भारत के लिए बात करूं। ओवैसी साहब की पार्टी से लाख मेरे मतभेद हैं। बात देश की आई तो वारिस पठान देश के साथ खड़े हो गए। देश से बड़ा कुछ है क्या? सेना से बड़ा कुछ है क्या? और यही नहीं, ओवैसी साहब उस टीम में थे जो अलग अलग देशों में जाके तमाम सांसद भारत के बारे में बता रहे थे और कैसे आतंकवाद का इस्तेमाल करता है पाकिस्तान भारत के खिलाफ। अजय जी, मेरा एक सिंपल सवाल, इसके बाद में शहजाद जी फौरन आपके पास आ रही हूँ। सोचिए उन्होंने दिन भी कैसा चुना। 16 दिसंबर, जब 71 में हमने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को समर्पण कराया था हमारी सेना ने, जिस दिन उनके शौर्य की कहानी होनी चाहिए थी, जिस दिन उनके सम्मान में खड़ा होना था देश को, उस दिन पृथ्वीराज चौहान ये देखिए हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। मतलब कौन कल्पना कर सकता है 93,000 लोगों का समर्पण, 93,000 सैनिकों का समर्पण कराया था। वही दिन मिला उनको ये सब कंट्रोवर्सी रेस करने के लिए कि पहले दिन हम हार गए थे। नहीं, ऑपरेशन सिंदूर पर जब आपके टीवी चैनल ने मुझे दिखाया कि पाकिस्तान में हम घुस गए हैं, लाहौर में घुस गए हैं और लाहौर घुस गए हैं और अंदर चले गए हैं, बिल्कुल हमने जीत लिया है। अजय वर्मा, आवाज नीचे कीजिए इनकी। अब अजय वर्मा, एक सेकेंड। अजय वर्मा, दो बातें हैं। देखिए, मैं पूरे सम्मान के साथ आपसे बातचीत कर रही हूं। अगर आप सोच रहे हैं ना कि टेबल टर्न करके और आप ताता थैया करेंगे तो इससे बचिए। 2-3 बड़ी बातें हैं जिसको आपको समझना होगा। जो अलग अलग सोर्सेस से इंफॉर्मेशन आ रही थी वो इंफॉर्मेशन दिखाई गई, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो ये ब्राउनी स्कोर करने की फिर से कोशिश कर रहे हैं ना कि मीडिया को या किसी और को गलत साबित करके आप सही हो जाएंगे, हमने वही फिर बताया ना जो हमारे देश की सेना ने बताया। पर आप तो देश की सेना को नहीं मार रहे हैं साहब। आप बताइए कि सेना ने जब बताया कि हमने ये एयर स्ट्रिप्स पर हमला किया है, उसके बाद क्या दिखाया आज तक ने? अगर आप दूसरे गलत चैनलों पर जाकर घूमते फिरते रहते हैं तो उसके लिए मेरे शो पे आके मत चर्चा कीजिए। अजय जी, स्टिक टू द पॉइंट। पॉइंट ये है कि भारत की जीत हुई, भारतीय सेना की जीत हुई। ये बोलने में इतना कष्ट क्यों साहब? हमने तो सेना पे कभी ना क्वेश्चन उठाया। हम सेना के साथ थे, सेना के जवानों के साथ थे, सेना के साथ हैं, रहेंगे। आज भी हमारे नेताओं ने 71 के उन लोगों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, उसके लिए सबने किया है। लेकिन तो पहले दिन कैसे हारे? आप इन्हीं का प्रोपोगंडा है। पहले दिन कैसे हारे? सतपाल मलिक साहब आज हमारे बीच है नहीं। उन्होंने क्या कहा था पुलवामा के ऊपर, दिल्ली के ऊपर? इन्होंने आपसे पूछा आपने कि क्या हुआ, कहां से डबल इंजन ट्रिपल इंजन में 13 लोग हमारे मर गए और साहब भूटान चले जाते हैं जन्मदिन मनाने, उस पर कोई निंदा नहीं करती, ना जनरल पूछते ना कर्नल पूछते। ये दुभाषिया ठीक नहीं है पाकिस्तान। आज मैं फिर कह रहा हूं, हम लोग उसके हमेशा खिलाफ थे। कांग्रेस पार्टी है और रहेगी। इनका पोस्टर बॉय है, इनका एजेंडा है, बीजेपी एजेंडा चलाती है हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान के नाम पर। और ठीक है, आप देखिए कहां आप जा रहे हैं। मैं जवाब देता हूं अंजना जी, एक एक करके जवाब देता हूं। मैंने सबकी बातें बहुत धैर्य से सुनी। देखिए अंजना जी, मैंने कभी ये नहीं देखा कि ऐसी स्थिति भी निर्माण होगी कि MIM कांग्रेस को राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाएगी।
आपने कल्पना की थी इतने साल के जर्नलिज्म में कि MIM विल गिव द लेसन ऑफ पेट्रियोटिज्म टू कांग्रेस? ये भी आज हो चुका है, पर कांग्रेस सीखने को तैयार नहीं। दूसरी बात अंजना जी, मैं तो भारतीय मुसलमान हूं, पर सिंदूर जब हनुमान से जुड़ता है, भगवान हनुमान से, तो भक्ति का, और दुर्गा जी से जुड़ता है तो शक्ति का, पत्नी से जुड़ता है तो श्रृंगार का, और महिला हमारी सेना के साथ जुड़ता है, सैनिकों के साथ, तो ये शौर्य का एक प्रतीक बन जाता है। और यही दिखाया ऑपरेशन सिंदूर ने। यहां पर बैठे सेना के अधिकारियों से पूछिए कि सीमा पर नहीं, सीने पर चढ़कर पाकिस्तान के हमने घुस कर मारा है, और उसका वीडियो भी दिखाया है। पर ये बोलते कि ट्रंप ने सीज फायर करा। अरे ट्रंप हमें तेल खरीदने से नहीं रोक पाता। ट्रंप को तो इतनी रोकने की हिम्मत नहीं थी कि पुतिन आ गए भाई, आ गए ना पुतिन साहब। और अगर ट्रंप रोकवा देते तो ट्रेड डील मिल जाती ना भाई साहब। परंतु उनको ना DGMO पर भरोसा है, ना हमारे राजनाथ जी पर भरोसा है। तो कम से कम थरूर की बातों पर भरोसा करो, कम से कम आप सलमान खुर्शीद की बात पर भरोसा करो, मनीष तिवारी की बात पर भरोसा करो। और नहीं तो पाकिस्तान के इशक दर ने कहा कि US से जब नहीं हो पाया तो सऊदी को फोन लगाया, और सऊदी को बोला कि इंटरव्यू कीजिए। तो उन्होंने फोन करके बोला कि भारत ने स्पष्ट कहा है ये हमारे और पाकिस्तान के बीच का मामला है, नो थर्ड पार्टी अलाउड। ये इशक दर का बयान है। पर छोड़ देते, लास्ट पॉइंट पे आना चाहता हूं। सिंदूर का तब बदला नहीं लिया गया जब 26/11 हुआ और चिदंबरम ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय दबाव में हमने कोई कार्रवाई नहीं की, मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दिया, फली मेजर बोलते रह गए, समझौता में पाकिस्तान को क्लीन चिट दिया। पुणे, मुंबई, हैदराबाद, जयपुर, कोयम्बटूर, चेन्नई, वाराणसी, ब्लास्ट पे ब्लास्ट होते गए, हजार लोग मारे गए, और इन्होंने पाकिस्तान को क्लीन चिट दिया। मुझे अजय वर्मा जी केवल एक उदाहरण बता दीजिए जहां पर आपने ऑपरेशन सिंदूर जैसा कोई ऑपरेशन किया हो